पाकिस्तानी कोशिशों से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ऐलान, वाज़ेह किया कि किसी भी सियासी बहरान का फ़ौजी हल नहीं होता। अमरीका बदखाहों के चाहने पर दोबारा जंग के दलदल में ना फंसे। मुत्तहदा अरब इमारात भी मोहतात रहे। अब्बास अरागची ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को प्रोजेक्ट डेडलॉक करार दे दिया। रूस और यूक्रेन में आर्जी जंगबंदी का ऐलान। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक 8 और 9 मई को जंगबंदी होगी। सीज फायर सोवियत जंग के एजाज में तकरीबात के बायस किया गया है। No navy, they have no air force, they have no anti-aircraft equipment, they have no radar, they have no nothing, they have no leaders actually. The leaders happen to be gone also, but can't let them have a nuclear weapon, or you'd have problems like nobody would believe. ईरान जंग का हामी नहीं, मुझे जंगें पसंद नहीं। अमरीकी सदर के बदलते बयानात। तकरीब से खिताब में कहा, ईरान जंग खत्म होने पर तेल की कीमतें तेजी से कम हो जाएंगी। दौरा चीन को अहम करार दिया। टीवी इंटरव्यू में ईरान को फिर धमकी दे डाली। कहा, ईरान ने अमरीकी जहाज़ों पर हमला किया तो उसका नामो निशान मिटा देंगे। हमारे पास पहले से बेहतर हथियार और गोला बारूद मौजूद है। तमाम अड्डे ज़रूरी सामान से लैस हैं। तेहरान ने कोई हरकत की तो फिर कीमत भी चुकाएगा। सोशल मीडिया पैगाम में अमरीकी सदर का ईरान की 7 छोटी कश्तियों को निशाना बनाने का दावा। लिखा, तेहरान की जानिब से गैर मुतालिका ममालिक के जहाज़ों पर हमले किए गए। जनूबी कोरिया का एक जहाज़ भी मुतासिर हुआ। वक्त आ गया है कि वो भी हमारे मिशन का हिस्सा बन जाए। ट्रंप ने खुद को लीडर, बाइडन को बुज़दिल और बराक ओबामा को गद्दार करार दे दिया। एक और तस्वीर शेयर। आबनाए होर्मुज टेंशन का मरकज। ईरानी फौज ने अमरीकी जहाज पर 2 मिसाइल दाग दिए। पासदारान इनकिलाब के मुताबिक अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स ने रेडार बंद करके गुजरगाह के करीब आने की कोशिश की। वार्निंग को बार बार नजरअंदाज किया गया। प्रोजेक्टाइल वार्निंग शूट के तौर पर फायर किए गए। एक्शन के बाद जहाज वापस लौट गया। महफूज बहरी नकलो हरकत के लिए आबनाए होर्मुज का नया नक्शा भी जारी। ईरानी फोर्सेस से ताउन की हिदायत कर दी। अमरीकी हुकाम की जानिब से पासदारान इनकिलाब के दावे की तरदीद। सेंटकम के मुताबिक कोई भी मिसाइल जहाज को नहीं लगा। अमरीकी परचम बरदार 2 जहाज आबनाए होर्मुज से गुजर गए। खित्ते में कशीदगी बढ़ गई। ईरान के मुत्तहदा अरब इमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमले। इमाराती वजारत दिफा के मुताबिक तेहरान की जानिब से 6 मिसाइल दागे गए। दिफाई निज़ाम मुकम्मल फाल है। खतरे का जवाब दिया जा रहा है। 5 मिसाइल तबाह कर दिए। 1 समंदर में जा गिरा। रॉयटर्स के मुताबिक फुजैरा में ड्रोन हमले के बाद पेट्रोलियम सनती मकाम पर आग भड़क उठी। 3 अफराद जख्मी हुए। रासुल खैमा के करीब तिजारती जहाज में भी आतिशज़दगी। शारजा और दुबई एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। ईरानी हमले मुल्क की सलामती के लिए बराह रास्त खतरा हैं। जवाब का मुकम्मल हक महफूज रखते हैं। अपनी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। तर्जुमान इमाराती वजारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। मुत्तहदा अरब इमारात को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं। ईरान के फ़ौजी ओहदेदार का मौक़िफ़। सऊदी वली अहद का UAE सदर से टेलीफोनिक राबता। मोहम्मद बिन सलमान की मुत्तहदा अरब इमारात पर ईरानी हमलों की मजम्मत। UAE की सलामती के लिए मुकम्मल हिमायत का इआदा किया। यूरोपीय यूनियन और कुवैत के भी ईरानी हमलों की मजम्मत। इमारात से मुकम्मल यकजहती का इजहार। ईरान ने आबनाए होर्मुज में अमरीकी मुदाखलत मुस्तरद कर दी। ट्रंप के ख्याली बयानात से कोई निज़ाम नहीं चलेगा। आबी गुजरगाह से आमद और रफ्त ईरानी फौज की इजाज़त से होगी। कौमी सलामती कमेटी के सबरा इब्राहिम अजीज़ी का रद्द-ए-अमल। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स की भी खतरे की सूरत में सख्त जवाब की वार्निंग। अमरीकी बहरिया आबनाए होर्मुज के करीब न आए। जारहाना कार्रवाई पर सूरत हाल मजीद पेचीदा हो जाएगी। तर्जुमान ने खबरदार कर दिया। सालिस पर भरपूर एतमाद। अमरीका ने जब्त किया गया ईरानी जहाज और 22 रुकनी अमला पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया। 15 अरकान रमदान क्रॉसिंग पॉइंट से ईरान पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के मुताबिक तोस्का नामी जहाज को ज़रूरी मरम्मत के बाद मालिकान के सुपुर्द किया जाएगा। कहा, इलाकाई अमन के लिए मुज़ाकरात, सिफारतकारी और सालिसी की कोशिशों पर कारबंद हैं। दफ्तर खारजा के मुताबिक अमले की वापसी ईरान और अमरीका के ताउन से मुमकिन हुई। पाकिस्तान एतमाद साजी के लिए ऐसे इक़दाम का खैर मकदम करता है। अमरीकी फोर्सेज ने ईरानी जहाज को 19 अप्रैल को कब्जे में लिया था।
सऊदी अरब का आबनाए हुर्मुज में बहरी आमद और रफ्त बहाल करने पर जोर, पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत। सऊदी वजारत खारजा ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान के सालिसी के किरदार की हिमायत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी वज़ीर खारजा का टेलीफोनिक राबता। अब्बास अरागची की पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना सालिसी की तारीफ। इसहाक डार का खित्ते और दुनिया में देर पाम के लिए सिफारती अमल जारी रखने पर जोर, कहा मसाइल के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी वाहिद काबिल अमल रास्ता है। नायब वज़ीर आज़म से नॉर्वे के नायब वज़ीर खारजा की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग पर इत्तेफाक। जनूबी वज़ीरिस्तान में खवारिज का पाक फौज की पोस्ट पर खुदकुश हमला नाकाम, 7 शहरी जख्मी। दहशतगर्दों की बारूद से भरी गाड़ी पोस्ट से टकराने की कोशिश, फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके पहले ही तबाह कर दिया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दी नाकाम बनाने पर खिराज तहसीन। बहरी कज़ाकों और ऑनर 25 नामी जहाज के मालिक के दरमियान मुज़ाकरात। सोमाली हुकूमत का पाकिस्तान से राबता, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर दिया। जहाज में मौजूद 11 पाकिस्तानियों समेत तमाम यरगमाली महफूज हैं। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में नदी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 5 डाकू मारे गए। लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। SSP सेंट्रल के मुताबिक हलाक होने वाले मुल्जिमान हाई प्रोफाइल क्रिमिनल थे। इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी, काबिज फौज की जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह से झड़पें। अल जजीरा के मुताबिक वादी राज में कई घंटे तक एक दूसरे पर हमले हुए। शहूर में भी सेहूनी तैयारों की बमबारी में 2 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। This victory was not the victory of weapons alone. It was a triumph of unity. Our armed forces fought with courage, discipline, and honor. The message sent to the world that Pakistan will never be coerced, will never be silenced, and Pakistan will never surrender. जब भी आजमाइश आई हम डगमगाए नहीं, डट कर खड़े रहे। मार्का हक में फतह, इत्तेहाद और यकजहती की जीत है। भारत की इबरतनाक शिकस्त ने दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान मजबूत तरीन मुल्क है जो कभी सरेंडर नहीं करेगा। बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा, दुश्मन समझता था पाकिस्तान को तोड़ा या हराया जा सकता है, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। तारीखी कामयाबी के बाद मुल्क को मजीद मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है। मारका हक में फतह का 1 साल मुकम्मल। हुकूमत सिंध की पुरवकार तकरीब, गुलकारों ने लहू गरमाया। तारीखी कामयाबी पर दस्तावेजी फिल्म की भरपूर पजीराई। मारका हक में कामयाबी, मुसल्लह अफवाज और पूरी कौम की फतह। दुश्मन समझ गया था कि पाकिस्तान से लड़ना मुमकिन नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जबरदस्त क़यादत कर रहे हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का खिताब। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, बदतरीन शिकस्त के बाद भारत शर्मिंदगी का शिकार है। किसी दुश्मन में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की हिम्मत नहीं। हर धड़कन में पाकिस्तान, हर सीने में ईमान है। हर दुश्मन की ललकार पर हम आहीनी दीवार हैं। मार्का हक में फौज ने सरहदी महाज खूब संभाला। बयानिए की जंग समाने लड़ी। दुनिया को बताई दुश्मन की चाल, अहले वतन को दिखाया पल पल का हाल। 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी नगमा जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। BNP प्राइवेट लिमिटेड की लीज मनसूखी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। CDA की जानिब से 8 मार्च 2023 को जारी करदा ऑर्डर कानूनी करार। अदालत ने तीसरे फरीक इन्वेस्टर्स की दरखास्तें निपटा दी। मुतालिका फोरम से रुजू का हक बरकरार। 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले पर कमेटी का पहला इजलास, CDA से तफसीलात तलब कर ली। पंजाब के 52 शहरों की तज़ीनो आराइश, 305 अरब रुपए के पंजाब डेवलपमेंट प्लान की पेशरफ पर जायजा इजलास हुआ। लाहौर में पहला फेज मुकम्मल, दूसरे मरहले का 76% काम हो चुका। हुकाम की वज़ीर आला को ब्रीफिंग। तारीख में पहली बार लाहौर की 16,000 से ज़ायद गलियों की अपग्रेडेशन की जाएगी। मरियम नवाज की मानसून सीजन की पेश की तैयारियों की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में नीला गुंबद तरक्याती मनसूबे का अचानक दौरा। प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। हुकाम की जानिब से तामीराती कामों के हवाले से ब्रीफिंग।
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे, आसमान से बरसती बूंदों ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। 18 हज़ारी, कमालिया, पीर महल और हंगू में आसमानी बिजली गिरने से बच्चे समेत 4 अफराद जान बहक हो गए। सरगोधा में मकान की छत गिरने से एक शख्स जान की बाजी हार गया। कहर की गर्मी के बाद कराची वालों के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात ने आज सूरत हाल मामूल पर आने की पेशगोई कर दी। 2018 के बाद पीर कराची के लिए गर्म तरीन दिन रहा। पारा 44.1 रिकॉर्ड। मौसम की शिद्दत और दीगर वजूहात के बायस 10 अमवात। 13 मई से एक और हीट वेव का खदशा। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला फायरिंग के तबादले में 5 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिमान से कार, मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। कायदाबाद कराची में नौजवान का अगवा के बाद कत्ल, गिरफ्तार मुलजिम के तफ्तीश के दौरान अहम इंकिशाफात। नूर आलम के मुताबिक उस्मान आफरीदी की 5 दोस्तों के ग्रुप में शामिल एक की बीवी से दोस्ती थी, यही कत्ल की वजह बनी। मंसूबा सब ने मिलकर बनाया। 29 अप्रैल को उस्मान को उसी की गाड़ी में नूरियाबाद ले गए। शनाख्त और शवाहिद मिटाने के लिए लाश पर तेजाब डाला। मफरूर 3 साथियों के ठिकाने का कोई इल्म नहीं। बरतानवी बहरी जहाज पर खतरनाक हांटा वायरस फैल गया। 3 अफराद हलाक, 3 बीमारी में मुब्तला। बहरी जहाज को केप वर्डी पर लंगर अंदाज होने से रोक दिया गया। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक फिलहाल हांटा वायरस का इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। PSL टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। बाबर आजम कप्तान, ज़ल्मी और हैदराबाद के 3 खिलाड़ी शामिल। फ़खर जमान, खुशहाल मेंडेस, शान मसूद शामिल। उस्मान खान, शादाब खान और हसान खान भी हिस्सा। शाहीन आफरीदी, हुनैन शाह, सुफियान मुकीम की भी एंट्री। पहली बार इमर्जिंग टीम का भी इंतखाब। समीर मिन्हास, माज सदाकत और शामिल हुसैन की सिलेक्शन। विमेंस टीम का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला वनडे 168 रन से जीत लिया। कराची में मेहमान टीम 331 रन के ताकुब में 162 रन पर आउट हो गई। कप्तान फातिमा सना, अरूप शाह, तस्मिया रुबाब की 2-2 विकेटें। बैटर्स में सदफ शम्स 98 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहीं। सिद्रा अमीन 67 रन बनाने में कामयाब। गुल फेरोजा और नजीहा अलवी की निस्फ सेंचुरियां। दूसरा मैच बुध को खेला जाएगा।